रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है बच्चों, इसमें 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या ध्यान से समझते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किसका बना होता है? टेस्टिस का, पेनिस का, यूरेथ्रा का और सेमिनल वेसिकल्स का और एक लास्ट में वास डिफरेंट और एक बेसिकली इसको तो नहीं काउंट करते फिर भी लिख दिया है, स्क्रोटम बोलते हैं इसको। 5-6 ऐसी चीजें हैं जो सबको मिला दें तो उससे सिस्टम बनता है, इसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसा फीमेल में भी होता है। मैंने क्या बताया था कि ह्यूमन इज अ मोस्ट एडवांस डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, जिसके बॉडी में हर चीज के लिए सिस्टम बना होता है। खाना खाने का अलग सिस्टम है, एक्सक्रीट करने का अलग सिस्टम है, सांस लेने का अलग सिस्टम है। वैसे ही हमारे बॉडी में रिप्रोड्यूस करने का अलग सिस्टम है। और जब भी किसी बॉडी में सिस्टम होता है उसका मतलब उसके बॉडी में उससे कुछ पार्ट्स होंगे जो मिलकर सिस्टम को बनाएंगे। बात समझ में आ रही है कि सिस्टम जब है किसी बॉडी में किसी प्रोसेस के होने का, तो उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए कुछ बॉडी ऑर्गन्स होंगे जो है टेस्टिस है, ठीक है। दूसरा वास डेफरेन है, वेसिकल्स है और प्रोस्टेट ग्लैंड है। सुनो क्या होता है। टेस्टिस जो होता है बेसिकली टू प्रोड्यूस स्पर्म एंड कवर्ड बाय स्क्रोटम। बेसिकली क्या होता है, ये जो टेस्टिस है इसका मेन काम होता है स्पर्म को प्रोड्यूस करने का। क्या काम होता है बच्चों? स्पर्म का प्रोड्यूस करने का। स्पर्म जो होता है क्या होता है, तो स्पर्म इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। देखो पूरी बात समझो थोड़ा बारीकी से। देखो फीमेल बॉडी में क्या होता है कि बाई बर्थ बहुत सारे एग्स होते हैं, बाई बर्थ होते हैं, मतलब कि बचपन जन्म होता है बच्चों का ना, तभी से उनके बॉडी में होते हैं एग्स। अब पूरी बात समझना। फीमेल के बॉडी में 2 ओवरीज होती है, एक इस साइड और एक इस साइड, दोनों साइड होती है। स्टमक के दोनों साइड होती है ओवरीज। दोनों ओवरीज में एग्स होते हैं। और ये एग जो होते हैं ना, एग स्टार्टिंग में जब आपकी एज 13-14 तक नहीं हुई होती तब तक तो एग क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। लेकिन उसके बाद हर महीने कुछ एग्स क्या करते हैं, एक एग यहाँ से और एक एग यहाँ से, ऑल्टरनेट मंथ में हर महीने अलग अलग ओवरी से एग्स बाहर आते हैं और ये फर्टिलाइज होने के लिए आते हैं, ठीक है। और फर्टिलाइज होने के लिए आते हैं, फर्टिलाइज हो गए तो वेल एंड गुड, नहीं हुए तो ब्रेक होकर बॉडी से बाहर निकलते हैं। एंड दैट बाहर निकलना विद म्यूकस एंड ब्लड, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक साइकिल्स। जो आगे पढ़ेंगे हम तरीके से, डायग्राम के साथ समझाऊंगा आपको। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब मेल के पास जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो स्पर्म सेल इन एग से जब कंबाइंड होते हैं ना, तब जाके बच्चों होता है फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से। हजारों मिलियन स्पर्म एक बार में निकलते हैं और उनका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो बहुत हाई स्पीड से भागते हैं। लेकिन उनमें से भी ना एक ही सिंगल स्पर्म जो होता है वो एक एग सेल से कंबाइंड होता है, तब जाके प्रेगनेंसी कंसिस्ट होती है। और उसके लिए भी जरूरी नहीं है एक बार में हो ही जाएगा। मतलब क्या होता है कि स्पर्म सेल्स मिलियंस में होते हैं, लेकिन उसमें से एक स्पर्म सेल ही सिर्फ काम आता है प्रेगनेंसी के लिए, बाकी सारे वेस्ट है। ये बात समझ में आई सबको?